हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इतने दिन अपना रिवीज़न बहुत अच्छे से कर लिया होगा, जितने भी चैप्टर आपके करवाए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो आपकी क्लास होगी फिर से स्टार्ट की जा रही है और कंटिन्यू होगी। दोस्तों जितने चैप्टर आपके हो गए थे मैथ्स में, उसके आगे की क्लास आज जो है कंटिन्यू कर दी गई है और यहाँ से आपकी जो क्लासेस हैं दोस्तों वो आपकी महत्वपूर्ण और से और होने वाली हैं। ठीक है, तो आज जो क्लास दोस्तों आपकी रहने वाली है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है दोस्तों आपका 11, यानी चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है 11, और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, वृत्त का जो है वृत्त से संबंधित क्या है क्षेत्रफल है, उसके बारे में हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। इसमें हमें जो है एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरा दोस्तों हमको पढ़ना है जो है इसमें क्या, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का हमें क्या करना है दोस्तों, लंबाई। इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में जानना है और यहाँ से हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, तो यहाँ पर आएगा माइनर आएगा दोस्तों, माइनर एक्सिस का हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम लोग जिसको बोलते हैं जो है आंतरिक और बाह्यतम, इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आगे जितनी भी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी उतना ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करते जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चंस आपको रीड करूँगा, यानी यहाँ से पढ़ूँगा और समझाऊँगा, और जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो इसका हल होगा, वो हम बोर्ड पर आपको करके दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। यानी जो आपकी ये वीडियो है इसे आप सभी जगह शेयर कर दें ताकि जितने भी लोग थे सब आके जुट जाएं और अपना वर्क अच्छे से आगे कंटिन्यू रखें दोस्तों। चलिए, चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल है दोस्तों। हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। क्लास 10th का है, ध्यान देना इस चीज़ का। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, लिखा है देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। लेंथ यानी त्रिज्यखंड का लंबाई क्या होती है, इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों लिखा है एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, इसके बारे में बात करेंगे, यानी त्रिज्यखंड का परिमाप। तो दोस्तों पहले हम लोग इसके फार्मूले को लिख लें ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो यहाँ पर मैं आपको लगातार कराता चलूँ। ठीक है, ये फार्मूला जो मैं लिखूंगा यहाँ से रफ नहीं करूँगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे कैलकुलेशन आराम से बोर्ड पर आ जाएंगे। इसके कैलकुलेशन ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल आती है, आपको डिवीज़न आती है, मल्टीप्लिकेशन आता है तो आराम से आप कर ले जाओगे दोस्तों। इस बात का ध्यान देना ना। चलो देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। हिंदी में बोलता हूँ दोस्तों इसको, इसमें बोला गया है त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी। तो चलो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, त्रिज्यखंड का लंबाई अगर पूछे तो आप लिखना थीटा अपॉन कितना 360, थीटा अपॉन 360 लिखेंगे 2 पाई कितना दोस्तों r, यहाँ पर ये हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा सेक्टर ऑफ एरिया दोस्तों तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा अपॉन 360 और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पाई और यहाँ पर लिखेंगे पाई r का कितना स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है केवल यूनिट, यहाँ पर लेंथ पूछा है तो जो आपका यूनिट होगा या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में ही आपको मेजर की जाएगी। चलो यहाँ पर देखो दोस्तों एरिया है तो इसका मतलब जो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है रेडियस का, एरिया जब भी पूछेगा तो या तो स्क्वायर यूनिट होती है इसकी यूनिट। ठीक, यानी जो भी यूनिट होगी या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ध्यान देना यहाँ पर देखो लिखा है दोस्तों पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये नया फार्मूला है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा दोस्तों। एरिया ऑफ अ सेक्टर, स्क्वायर ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, यहाँ से तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन
जब आपको मिलता है यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। तो याद रखना, अब आप नहीं हड़बड़ाएंगे, ये बुक में भी नहीं दिया है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक। समझाने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, पर समझा दूंगा, कोई बात नहीं। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, चेंज मत करना, यहाँ पर लिखो थीटा अपॉन कितना दोस्तों 360, थीटा बटे कितना लिखेंगे 360, और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कितना 2 पाई आर, लिख दिया। फिर प्लस में लिख देंगे दोस्तों कितना 2r, ये हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। इतने फार्मूले आप याद रखना, जो फार्मूले यूज होते जाएं बस उन्हें क्या करना, आप यूज करते चले जाना दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11 पॉइंट कौन सा है 1, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चंस को अपने हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही लिख दिया इसने, अनलेस स्टेट्स अदरवाइज, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यूज करेंगे क्या, पाई की वैल्यू 22/7। देखो 22/7 कहा है तो आप 22/7 ही रखना, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर सीधे मेंशन कर देगा पाई की वैल्यू 22/7। 3.14 रखने की कोशिश मत करना। कुछ बच्चे कहेंगे होती तो वैल्यू वही है, होती है वो अलग बात है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है दोस्तों एग्जैक्ट नहीं होती। पाई की वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बोला है पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि रखने से कुछ हेर फेर तो हो ही जाएगा आंसर में, तो इस बात का ध्यान जरूर रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो इसको हम लोग आराम से क्वेश्चंस को डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजीस्ट वे में, वेरी इजीस्ट वे में, यानी एकदम सरल तरीके से। देखो कैसे करना है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कितना दिया है दोस्तों। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लो। मान लो सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका क्या है दोस्तों सेंटर। यहाँ पर दोस्तों इसकी मान लेते हैं, यहाँ पर रेडियस जो है, ये रेडियस जो है आपको कितना दिया है 6 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है दोस्तों, सेंटीमीटर। और यहाँ पर सीधे लिखा है दोस्तों एरिया ऑफ अ सेक्टर, जब भी सेक्टर बोलेगा तो आप, और यहाँ पर बोला भी है क्या दोस्तों, एंगल कितना है सेक्टर का 60 डिग्री, तो लगभग 60 डिग्री यहाँ पर मान लो इसका एक सेंटर है। आप यहाँ पर मान लो ये क्या है दोस्तों 60 डिग्री है। यहाँ पर नाम दे दो ओ, यहाँ पर नाम दे दो ए, यहाँ पर आप नाम दे दो क्या दोस्तों बी। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नाम दे दिया, ठीक। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखती है ये हमारी होती है आर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ। इसलिए यहाँ पर ये पहला वाला जो फार्मूला है यहाँ पर इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, यहाँ पर जो दोस्तों OA है ना वो किसके बराबर है, OP के। यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ये हमेशा है इक्वल होती है। यहाँ से देखो, अगर किसी सर्कल के या फिर किसी स्फेयर के केंद्र से हो करके चाहे जितनी लाइनें खींच दी जाएं, जो टच करे किस पर दोस्तों, इस सर्कल पर, ना तो बाहर जाए और ना तो क्या हो लाइन, ना तो लाइन अंदर रहे, बिल्कुल टच हो कहाँ पर, सर्कल पे। तो चाहे जितनी लाइनें आप ड्रॉ कर दो सेंटर से, सभी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और अगर कभी पूछे आपसे कि किसी सर्कल से, किसी सर्कल में किसी सर्कल के केंद्र बिंदु से कितनी त्रिज्याएं जो है संभव होंगी, तो आप बताओगे अनंत, इन्फिनिटी। चाहे त्रिज्या के बारे में बात कर दे यानी रेडियस के बारे में, या फिर आपको बात कर दे किसके बारे में, डायमीटर के बारे में यानी व्यास के बारे में, तो ये अनंत होती हैं, ठीक है। चलो, और टेंजेंट का मतलब होता है किसी सर्कल से छूती हुई लाइन जाए, तो वो भी अनंत होती है दोस्तों, ठीक। चलो ये हो गया, इतना हमने लिखा दोस्तों। और यहाँ पर जब ये दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया दोस्तों, R मान लिया, ठीक। और R की वैल्यू यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कितना दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, आराम से बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एंगल दिया यानी एरिया ऑफ जो सेक्टर ऑफ एंगल दिया दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे, या एंगल ऑफ सेक्टर तो लिख देंगे कितना है दोस्तों 60 डिग्री, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप फार्मूला लगाओ, क्या लगाओगे बताओ, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ अ सेक्टर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ है यहाँ पर OAB, ठीक। यहाँ पर आप C ले लोगे तो OACB क्लोज, मतलब क्लोज होता है ये पूरा ले लेंगे। तो इसको हम लोगों ने लेट किया मान लो क्या A, और आप फार्मूला लगाओगे दोस्तों कौन सा, सेकंड वाला। क्या होता है फार्मूला,
थीटा अपॉन 360 इंटू कितना दोस्तों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, केवल आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। इतना आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर देखो दोस्तों, एरिया बराबर थीटा की वैल्यू दोस्तों है 60 और यहाँ पर रखेंगे कितना 360, और दोस्तों यहाँ पर पाई की वैल्यू उसने बोल दिया है 22 बटे कितना 60, और पाई की वैल्यू हो गया दोस्तों, आर की वैल्यू आप इसको, इसने बोला है आपको कितना 6 इंटू कितना दोस्तों 6। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो यहाँ से अगर देखो तो 0 से 0 का कट गया, और 6 से देखेंगे तो 6 बार में जाएगा दोस्तों, और ये 6 से ये भी क्या हो गया आपका कट गया, ठीक। ये 6 से ये भी आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कट गया। लेकिन यहाँ पर एक 6 बचा है, 22 बचा है, और यहाँ पर हमारा 7 बचा है। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा दोस्तों कितना आएगा, देखो यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा 22, और दोस्तों यहाँ पर लिखा मैंने कितना 6, और कुछ बचा ऊपर, ध्यान से देखना कोई चीज़ छूटने ना पाए। ये 6 बचा, ये 22 बचा दोस्तों, नीचे कितना बच गया 7। देखो अगर इसको देखो तो 6 दूनी 12 यानी 2, 6 दूनी 12 यानी 132, यहाँ पर है दोस्तों 7। अब यहाँ पर आप लिख लो 132, यहाँ पर आप ऐसे करो, यहाँ पर लिखो 7, 7 एक कम 7 दोस्तों, 6 बचा, यानी यहाँ पर इतना 7 7 4 7 8 56, 8 बार अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 6 बार जाएगा, और 6 बचा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर कितना आएगा 6, फिर इतनी ही बार में जाएगा 1.8, फिर यहाँ पर आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर बचेगा 4 यानी कितना 40, कितना आएगा 5 बार में। तो यहाँ पर आ गया हमारा 35, फिर दोस्तों 5 यानी कितना 7 बार में। तो ये इतना नहीं लेना है हमको, बस यहाँ पर ये देखना है कि जो इस सेक्टर ऑफ एरिया यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर जो हमारा आएगा दोस्तों, तो वो समथिंग हमारा आएगा 8 पॉइंट कितना 18 पॉइंट कितना 85 कितना 7, और यूनिट था सेंटीमीटर, और इसका लिख देंगे स्क्वायर। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चाहोगे तो जो एरिया आएगा दोस्तों आपका, यहाँ से अगर चाहो तो जो एरिया है ना, वो आप यहाँ पे 132 बटे कितना 7, और यहाँ पर लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर भी क्या करोगे, इसको रोक सकते हो, या तो आप इसको सीधे डायरेक्टली क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो आपका उत्तर यही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर, जब हम यहाँ पर इसको नहीं रफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जब अभी हम लोग करेंगे तो आपको पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो देख लो। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने, कौन सा 2। जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पहले आप समझना सुनना, उसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ पर करना स्टार्ट करना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, लिखा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। याद रखना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबसे पहले देखो, पहले मैं क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ध्यान से सुनना, कह रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसके सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी किसका दोस्तों, जिसके वृत्त का, यहाँ पर देखो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिमाप, जिसके वृत्त का परिमाप दिया है कितना 22 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि किसी वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, तब उस वृत्त के क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, तब उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। कैसे, जरा ध्यान से सुनना, इसको जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तब जाके समझ में आएगा। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला इसने, देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबसे पहले आप एक काम करो, एक सर्कल यहाँ पर ऐसे बना लो, बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये ऐसे होता है, ध्यान देखो तो ये ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है दोस्तों कि इसका एक पार्ट ले लो, बस ये एक पार्ट ले लो, बाकी यहाँ से इसको मिटा दो। कितने पार्ट हैं इसके, 4 हैं, ध्यान से देखना।
एक पार्ट आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसके लेना है। और ध्यान देना यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा दोस्तों वो बनेगा कितना, 90 डिग्री। और ये जो हमारा होता है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा रेडियस, नाम दे दो ओ, नाम दे दो ए, नाम दे दो बी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेना कि जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ बी के। और यही हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों, रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। और ये कितना है अभी हमको नहीं पता है, आगे देखेंगे। सरकमफेरेंस को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, सी। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, सी। सरकमफेरेंस को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सी। और दोस्तों ये दिया है आपको कितना, 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्तों, 22। अभी रेडियस आपको नहीं पता है यहाँ पर कितना दिया है। सरकमफेरेंस दिया है यानी परिमाप दिया है दोस्तों 22 सेंटीमीटर। फिर जरा ध्यान से, अब यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री मैंने क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों देखो आपको पता होगा कि अगर कोई वृत्त है उसको 4 बराबर भागों में अगर बांटते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, चतुर्थ, थर्ड, चतुर्थ, यही तो होता है। और सभी के बीच कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया होगा तो थीटा आप जरूर लिख लेना दोस्तों कितना, 90। इसने डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है थीटा की वैल्यू, पर आपको समझ जाना है कि जो क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, उससे ही पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। चलो यहाँ पर हमको इतना पता है दोस्तों। यहाँ पर भी इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से रेडियस की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। चलो सारे बच्चे आ जाओ और फटाफट क्वेश्चन को मेरे से पहले यहाँ पर सॉल्व कर दो। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर सबसे पहले बता दूं वृत्त का जो परिमाप होता है यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो दोस्तों यानी इसको हमने माना है कितना, सी। तो यहाँ पर ले लो आप 2 पाई आर और कितना दिया है दोस्तों, 22। यहाँ पर पाई की वैल्यू मत रखना, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्यों ना रखना दोस्तों, ध्यान देखना क्यों ना रखना, इसका उद्देश्य मैं बताता हूँ अभी। यहाँ से अगर देखो तो आपको आर बराबर कितना आता है, 22 अपॉन कितना दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई। अगर आप चाहो तो 2 से इसको काट देना और यहाँ पर आर की वैल्यू जो आपकी आएगी दोस्तों कितना आएगी, यहाँ पर 11 और बटे कितना दोस्तों, पाई। तो ये आर की वैल्यू है। अब यहाँ से आपको पता चला गया कि दोस्तों ये 11 बटे कितना यहाँ पर है, पाई। और यहाँ पर यूनिट जरूर लिख दो, सेंटीमीटर में है। तो आर की वैल्यू आपको यहाँ से क्या हो गया, पता चल गया। अब आपको दोस्तों मालूम है, अब आपको अच्छे से पता है कि आपको निकालना क्या है, आपको अच्छे से मालूम है कि अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ दोस्तों यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ कितना, क्वाड्रेंट, ए मान लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर ए मान लो, लेकिन यहाँ पर दिया है दोस्तों कितना, देखो यहाँ पर कितना दिया है, ओ ए बी, इसमें भी है ओ ए बी, इसको मान लिया मैंने ए। और होता कितना है आपको पता है, थीटा बराबर कितना दोस्तों, 360। पूरा जो गोला होता है कितने डिग्री का होता है, 360, लेकिन दिया कितना है इसने, 90 दिया है। अभी जब वैल्यू रखेंगे तब आपको हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखो, अब जो मैं समझा रहा था वही चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर देखो अगर दोस्तों, तो यहाँ पर जो पूरा गोला होता है यानी पूरा सर्कल होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। यहाँ पर इसने बोला है केवल एक क्वाड्रेंट की वैल्यू बतानी है। अगर एक क्वाड्रेंट की वैल्यू बतानी है दोस्तों, तो एक क्वाड्रेंट की जो एंगल बनता है वहाँ पर, वो कोण जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो अगर 90 डिग्री का होता है तो आपने लिखा ही है 90 और यहाँ पर लिख दिया कितना दोस्तों, 360। और पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू मत रखना, अभी मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पर दोस्तों हो गया पाई, और आर कितना निकाला है आपने, 11 बटे कितना दोस्तों, पाई। स्क्वायर है तो यहाँ पर कितनी बार रख दोगे आप, 2 बार। तो एक पाई से एक पाई कट गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पाई से एक पाई कट गया, एक पाई बचा है। यहाँ से अगर देखेंगे 0 से 0 कट गया और 9 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 9 चौक 36 यानी 9 4 36 होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो एरिया कितना आएगा, यहाँ पर देखो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो लिख दो आप 11 मल्टीप्लाई बाई कितना, 11। और दोस्तों पाई की वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ पर आएगा 22 बटे कितना, 7। अब देखो ये 7 आ जाएगा ऊपर, कैसे, यहाँ पर देखो 7 कहाँ आएगा ऊपर, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 गुणे कितना दोस्तों, 7, और नीचे कितना आएगा, 22। अगर 11 से काटेंगे दोस्तों 2 बार में जाएगा। और यहाँ पर अगर एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 77 अपॉन कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो
आ तो गया दोस्तों इतना। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अगर इसको निकालोगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 36। यहाँ पर अगर देखो तो 3 दूनी कितना होता है दोस्तों 6, बचा कितना हमारा 1, 8 दूनी कितना होता है 16 और यहाँ पर आया 5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ पर ऐसे लिख लो, या फिर ठीक जो क्षेत्रफल आपका आया दोस्तों वो इतना आया। चाहे आप आंसर इसको मानो और चाहे आप आंसर किसको मानो दोस्तों, इसको मानो। यहाँ पर दोनों ही आंसर हमारे क्या हैं दोस्तों, एकदम राइट हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इसे सॉल्व करके लिखते हो कि या फिर आप इसे कैसे लिखते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक है, मिस्टेक कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 मैंने छोड़ दिया है, 4 मैंने यहाँ पर क्या है छोड़ दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखो 4 रखो यहाँ पर, तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8, कुछ नहीं 8। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा 1/, कितना बचा था यहाँ पर 4। तो ये काम करना, आप इसको सॉल्व नीचे मत करना, आप आंसर यहीं पर कर दो खत्म, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर है, परफेक्ट एकदम होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं आगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर लिख लेना आप, थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड एग्जाम और व्यू से क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान सुनना, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूँ एक बार। लिखा है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ध्यान सुनना दोस्तों, समझाऊंगा आपको। मान लो कि एक कोई ये क्या है दोस्तों, घड़ी है। मान लो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मान लो यहाँ पर कौन सी है दोस्तों, मान लो ये आवर वाली सुई है। कौन सी है दोस्तों, आवर वाली। और आपको पता है कि यहाँ पर मान लो जो यहाँ पर इतने पे होती है दोस्तों, इसको हम लोग मिनट वाली है। और अगर मान लो पूरा टच कर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड वाली, यानी पूरा सुई हमारी होती है। ठीक, ध्यान देना। अगर मान लो यही तीनों जो लाइनें हैं, यही तीनों अगर दोस्तों लाइनें हैं, यहाँ पर देखो तो ऐसे खींच दे, 3 तीर बना दें ऐसे, तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी आवर की, ये हमारी मिनट की, और ये हमारी किसकी होगी, सेकंड की। अब देखो जो मिनट वाली सुई है दोस्तों, मिनट वाली जो सुई है, यहाँ पर देखो मिनट वाली जो सुई होगी तो 1 घंटे में कितना दोस्तों, 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी, जरा ध्यान देना। 1 घंटे में अगर देखेंगे तो हम लोग कितना डिग्री बनाएगी एंगल, 360 डिग्री। कितना दोस्तों, 360। अगर यहीं पर हम लोग देख 1 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं इसको, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब ये हो गया दोस्तों 360 भाई 1 मिनट की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप तो 1 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों, 360, और यहाँ पर कितना है 360, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 60। 360 और ये 60 हमारा कहाँ आ गया, नीचे। तो इसने बोला है 5 मिनट में। अगर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिनट। तो जाहिर सी बात, जब 5 मिनट का मल्टीप्लाई आपने उधर किया है तो 5 का मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे दोस्तों, यहाँ पर भी करोगे। ठीक, अगर यहाँ पर आपने किया है तो एक काम करता हूँ, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात को। यहाँ पर अगर आपने देखा 5 से काटा दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा, 12 पंचे 60। अगर 12 से काटेंगे तो ये जाएगा 30 बार में। तो दोस्तों यानी यहाँ पर जो आपका थीटा डिग्री बन के आया वो हमारा कितना डिग्री बन के आ गया दोस्तों, 30 डिग्री। कितना बन के आ गया, 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना आप। अब देखो, क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो मिनट वाली हैंड है, मिनट वाली जो हमारी सुई है दोस्तों, तो आवर वाली सुई लिया तो उसको किसमें चेंज कर दिया, मिनट में। अगर सेकंड वाली सुई बोलता दोस्तों, अगर यही सेकंड वाली सुई बोलता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पर लिखते 3600 सेकेंड। क्या लिखते, 3600 सेकेंड। ठीक, चलो ध्यान देना इस चीज़ को। अब दोस्तों यहाँ पर इतना हो गया, तो आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम क्या बनाओगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ऐसे बनाना है डायग्राम, ऐसे। मान लो कि इसका ये हमारा केंद्र है, यानी सेंटर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक आप बना लो सेक्टर, बना लिया सेक्टर, और जो कि एंगल कितने डिग्री का है इस पे बताओ दोस्तों। यहाँ पर हमने निकाला अभी 30 डिग्री, तो ये O है, ये A है, और ये B दे दिया नाम। ध्यान से देखना।
अब क्वेश्चन में बोल क्या दिया है इसने, बोल ये दिया है कि जो हैंड ऑफ अ क्लॉक लिखा है इज 14 सेंटीमीटर, हमारा क्या दिया है दोस्तों इसमें, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ 14 सेंटीमीटर। इस चीज़ को ज़रा आपको ध्यान में देखना है। यानी दोस्तों ये जो यहाँ से या जो भी सुई होती हैं सेंटर से ही तो होती हैं, तो अब यहाँ से जो हमने निकाला दोस्तों, तो ये जो अब यहाँ पर ये आएगा हमारा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हमारी। अब ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी यानी रेडियस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो आपकी रेडियस निकल के आएगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। इतना हो गया, थीटा मिल गया, आर मिल गया, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर हमको पता है कि फार्मूला सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ क्या दोस्तों, सेक्टर का फार्मूला आपको पता है। यहाँ पर क्या, ए बराबर थीटा बटे दोस्तों कितना 360, और इनटू अगर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 नहीं होता दोस्तों। ठीक, चलो सारी वैल्यू क्या कर दो आप यहाँ पर पुट कर दो। तो अगर हम देखेंगे तो ए इक्वल टू दोस्तों थीटा का मतलब है यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 360 डिग्री। दोस्तों पाई की वैल्यू आप 3.14 नहीं रखेंगे, ध्यान देना इस चीज़ को। पाई की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा कितना दोस्तों, 22 बटे कितना 7, और आर की वैल्यू आपको गिवन है कितना दोस्तों 14 × 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखो दोस्तों अगर 0 से हम लोग 0 काट दें, कट गया। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। अगर 2 से काटेंगे दोस्तों 6 बार में जाएगा। फिर अगर 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये 3 बार में जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 7 बार में। आगे देखो ए बराबर यहाँ पर बचा कितना ऊपर दोस्तों, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बचा हमारा 22, और ऊपर यहाँ पर कितना बचा दोस्तों हमारा 7, और नीचे हमारा कितना बच गया दोस्तों यहाँ पर 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 बटे कितना दोस्तों 3। याद रखना यूनिट आपकी कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। अब यहाँ पर एक बार जरा दोस्तों चेक करो कि यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी जो नीचे मतलब काट तो दिया है और बच गई हूँ, ये आप जरा एक बार यहाँ पर चेक करो, जल्दी से चेक करो कोई चीज़ यहाँ पर दोस्तों बची है। देखो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ जो बची हो, नहीं बची है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपकी ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा दोस्तों, तो हमारा कितना है यहाँ पर 154 अपॉन कितना 3, और सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखना, वरना आपका नंबर फिजूल का क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, 3rd। इसी रंगे हाथों हम लोग बात कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4th की। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आपने नहीं दिया है दोस्तों। ध्यान से सुनना इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10, ध्यान सुनना, कह रहा है कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल ऑफ द सेंटर। नाम पढ़ा दोस्तों, लिखा मिल गया हमको राइट एंगल ट्रायंगल। सुनो, सबसे पहला काम यहाँ पर हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लिया मैंने कितना, राइट एंगल। क्या मिला दोस्तों, राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब होता है थीटा की वैल्यू कितना दोस्तों, 90 डिग्री। पहले ही आप लिख लो, क्योंकि दोस्तों मान लो कोई ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर सर्कल है। क्या है, सर्कल है। सर्कल अगर है, अगर मान लो ये ऐसे है, यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे है, अगर यहाँ पर ये ऐसे है, अगर यहाँ पर ध्यान सुनना, ये मान लो कोई ऐसे, मान लो यहाँ पर ऐसे लाइन समझा रहा हूँ केवल, और यहाँ पर ये ऐसे हो, तो दोस्तों ये कितने डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री। ये केवल आपको समझा रहा हूँ, समझने वाली बात है दोस्तों आपको। ठीक है, चलो अब सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। फिर देखो यहाँ पर जो रेडियस दिया है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। जो दिया है उसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ पहले। सुनो, फिर क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बाद कह रहा है फाइंड। इसने, मैंने क्यों कहा राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर से अभी देखो मैंने बताया था गोला खींचा, सेंटर से मैंने ऐसे लाइन यहाँ पर खींच दिया ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाई, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, पहला माइनर सेगमेंट। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्या, एरिया
एरिया ऑफ माइनर क्या पूछा है दोस्तों इसमें, हाँ एरिया ऑफ अ माइनर यहाँ पर निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा आएगा तो थीटा बराबर कितना लिखेंगे 360 और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कितना पाई आर स्क्वायर। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया है, अब पता है आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको मान लेता हूँ मैं A1 और यहाँ पर लिखता हूँ थीटा बराबर लिखता हूँ दोस्तों कितना 90 और यहाँ पर लिखता हूँ 360, यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों 22/7 और दोस्तों यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, हाँ r की वैल्यू यहाँ पर है 10, ये 10 और ये कितना दोस्तों 10 और यहाँ पर क्या है बस इतना ही दिया है। और A1 की वैल्यू अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये इससे कट गया, कितनी बार गया 4 बार में, कितना गया दोस्तों 4 बार में। और अगर हम यहाँ पर काटेंगे 2 से 2 बार में गया तो 2 से गया 11 बार में, फिर ये 2 इसको काट दिया कितनी बार में 5 बार में, ठीक। तो यहाँ पर जो A1 आएगा दोस्तों देखो अगर तो 11 50 55 यानी आएगा दोस्तों 550 ही आएगा 550 और नीचे कितना है दोस्तों 7, ठीक, नीचे कितना है 7। अब निकालना क्या है आपको जरा ये देखो यहाँ पर इसने पूछा है दोस्तों माइनर, सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर माइनर सेगमेंट का एरिया, या तो इसे आप पूरा ऐसे रहने दो या तो आप क्या कर लो इसको सॉल्व कर लो। तो ये है दोस्तों, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, इसको अगर सॉल्व किया आपने तो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 78 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर 749, हाँ 749 बचा इतना 7 और 56 60 लगभग आएगा दोस्तों 78 पॉइंट कितना आएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना स्क्वायर, ये हमारा आ गया इतना। लेकिन इसने पूछा क्या है दोस्तों, इसने पूछा क्या है ये बताओ। इसने पूछा है पहला दोस्तों यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेगमेंट पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप, हाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सबसे पहले आप ये निकालो यहाँ पर दोस्तों राइट। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया तभी निकलेगा, सेक्टर का एरिया तभी निकलता है मेरे दोस्त इसमें जब हम, देखो मैं समझाता हूँ एक बार वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मान लो दोस्तों ये आपका क्या है यहाँ पर डायग्राम है, देखो यहाँ पर एक राइट एंगल क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मान लो एक लाइन है 14 सेंटीमीटर और ये राइट एंगल क्या मिल रहा है ट्रायंगल। और जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं दोस्तों तो हम लोग ये निकालते हैं, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी है ना, तो इसका एरिया पहले हमें क्या करना है दोस्तों माइनस करना है, ठीक, इसका एरिया हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ही क्या है यहाँ पर सेम है। 2 से काटेंगे दोस्तों 5 बार में जाएगा और अगर आप देखोगे 10 25 कितना आएगा दोस्तों 50 आएगा, कितना आएगा 50 आ गया। अब दोस्तों देखो अगर यहाँ पर 50 आ गया है ये, अब दोस्तों यहाँ पर अगर 50 आया है तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों एरिया ऑफ, पहला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का तो कितना होता है बताओ, कितना आया था ये दोस्तों, आया था 78 पॉइंट कितना 5 और यहाँ पर लिख देंगे कितना 50, कितना लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 50। अब कितना आएगा ये बताओ, चलो माइनस करो। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखो 78 पॉइंट कितना दोस्तों 5, फिर यहाँ पर 0 लिख लो और यहाँ पर लिखो 50, माइनस करो दोस्तों ये 5 ही आएगा, 8 आएगा और 7 में से 5 गया 2, 28, यानी एरिया ऑफ माइनर एक्सिस दोस्तों आ गया मेरा कितना 28 पॉइंट कितना दोस्तों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर, ये पहले वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर दूसरा कह रहा है दोस्तों यहाँ पर मेजर सेक्टर, कौन सा दोस्तों यहाँ पर मेजर सेक्टर, इसका हमें निकालना है आराम से। यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों मेजर सेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताना, जब आप दोस्तों यहाँ पर क्या किए 90 डिग्री का, देखो टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री का। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम निकालेंगे किसका मेजर एक्सिस का, किसका दोस्तों मेजर सेक्टर, लिखो सीधे मेजर सेक्टर का निकालें। अगर मेजर सेक्टर के एरिया हम निकालेंगे दोस्तों, एरिया है क्या है दोस्तों, ये एरिया है,
एरिया, और ये दूसरा वाला है। तो याद रखना यहाँ पर आपका पूरा जो डिग्री होता है कितना होता है 360, यहाँ पर बनता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। अब बताओ आपने 90 डिग्री का निकाल दिया है, ध्यान सुना मेरी बात को, 90 डिग्री का आपने निकाल दिया है माइनर एक्सिस को, माइनर एक्सिस बार बार बोल रहे हैं, यानी माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपने क्या कर दिया है, वैल्यू निकाल दी है। यानी 90 डिग्री आपने एंगल लिया था, टोटल 360 का होता है, तो 360 में 90 डिग्री आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 360, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप दोस्तों, यहाँ पर 360 में कितना माइनस करोगे, 90 जो पहले दिया था। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। 360 में अगर दोस्तों 90 जाएगा 270 पक्का 270 ही बचेगा ना। देखो 360 दोस्तों, अगर यहाँ या ऐसे ही लिख लो 270 में कितना ऐड कर दो 90, तो 360 आ रहा, ये 9 7 कितना होता है 16, ये 2 1 3, सही है, बिल्कुल सही है। 270 दोस्तों यहाँ पर आया 360, और पाई की वैल्यू आप पुट करो फटाफट 22 बटे कितना दोस्तों 7, और यहाँ पर आर की वैल्यू रखो 10 और रखो 10, ठीक, रखो 10 और रखो 10, इसका करो कैलकुलेशन। यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेशन किया दोस्तों, देखो 0 से कितना गया 0, कितना गया दोस्तों 0। अब देखो ध्यान सुनना, अगर 9 से काटो तो 9 3 कितना 27, 9 चौक कितना दोस्तों 36। अब देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 2 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना दोस्तों 10। कितना आया, सारी वैल्यू हमने यहाँ से जितना हो सका काट दिया है। बचा कितना दोस्तों 3 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ कितना बचा 10, और नीचे कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 7 बचा। इसको आप यहाँ पर देखो तो ये 50 यहाँ कितना होता है 150 में 11 का 11 150 है दोस्तों यहाँ पर, तो यानी 150 और यहाँ पर 11 है तो ये 0 आएगा, फिर ये 5 आएगा, 5 1 6 1, तो 11 50 55 का है 5, 11 1 कम 11, 5 कितना 16 100, यानी 1600 कितना दोस्तों 50 और बटे कितना 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 235, कितना दोस्तों, ये आपका लगभग आएगा कितना 235, यानी 235.7 है, तो यहाँ पर 7 5 35 5, और इसके आगे जो आएगा इससे आपको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इतना आपका आंसर क्या है दोस्तों काफ़ी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पूरा कैलकुलेशन। बस इसमें कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला, ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करना है, तो इस पर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके आगे हम लोग कल, इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तब तक आप लोग क्या करना है दोस्तों, इस पर प्रैक्टिस करना, और जो भी आपको पूछा गया हो अनसॉल्व्ड पेपर में, आप उन क्वेश्चंस को लेकर इस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों बनने लगेंगे, और आप लोग इन क्वेश्चंस को पेपर में तोड़कर फोड़ कर आओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं जनवरी से बोला हूं आपको क्या अनसॉल्व्ड करवाना, यानी MCQs क्वेश्चन पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत बना दूंगा दोस्तों कि आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में। एक अनसॉल्व्ड का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाएंगे क्वेश्चंस का, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर के साथ, एकदम सटीक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।